अनार के दाने और रिश्तेदार के ताने बिना लाल किए नहीं छोड़ते हैं। ये दोनों जहाँ भी जाते हैं अपनी लालिमा फैलाए रखते हैं। रिश्तेदार एक ऐसा प्राणी है जो हर घर में पाया जाता है। अच्छा, जहाँ नहीं भी पाया जाएगा समय अनुसार स्थिति अनुसार बना लिए जाते हैं। जैसे मामा के बेटे, चाची के भाई की बहन की बेटी, फूफा के मामा के चाचा का लड़का। आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये लोग कभी आपका पीछा नहीं छोड़ सकते। जैसे मान लीजिए आप फेल हो गए तो कहेंगे अरे कम से कम पास हो जाते। पास हो गए चलो किसी तरह मेहनत करके, तो कहेंगे ढंग के नंबर से पास हो जाते। अच्छा, इस ढंग के नंबर का क्राइटेरिया आज तक सेट नहीं हो पाया है। जैसे मान लीजिए आप 80 लाए तो उनके लिए ढंग का क्राइटेरिया 90 पहुंच जाता है। आप 90 लाए तो ढंग का क्राइटेरिया 100 पहुंच जाता है। अच्छा, किसी तरह किसी बच्चे ने मेहनत करके मान लो 100 ला भी दिया तो उनके लिए क्या हो जाएगा, पढ़ाई से ऊपर उठ जाओ, जीवन में और भी थोड़ी चीज़ें हैं उसको कर लो, किताबी कीड़ा क्या बने फिरते रहते हो। कुल मिला जुला के आप इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ये ज्वालामुखी की तरह आपके जीवन में कब फट पड़े इसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए वोल्केनो की तरह इनकी भी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली प्रजाति सुसुप्त प्राणियों की होती है। सुसुप्त रिश्तेदार वो रिश्तेदार होते हैं जो ऐसे नज़र नहीं आते, लेकिन समय समय पर आपको कभी कभी मिल जाते हैं। अच्छा, इनसे बचना थोड़ा आसान होता है। जैसे कभी फ़ोन आया, फ़ोन मत उठाइए, इग्नोर कर लीजिए। वैसे घर में अगर पिताजी ने फ़ोन उठा लिया तो आपको जूता चप्पल से बचाना थोड़ा मुश्किल है। तो कुल मिलाकर इनसे बचने का उपाय एक ही है, जितना आप इग्नोर कर सकते हैं उतना आप सेफ़ हैं। और ये सारी बातें आपकी किस्मत पे निर्भर करती हैं कि मुलाकात ना हो पाए घर वालों की। अच्छा, दूसरी प्रजाति होती है अर्ध सक्रिय रिश्तेदारों की। ये वो लोग होते हैं जो समय समय पर आपके जीवन में ताका झांकी कर लेते हैं। ऐसे तो इन लोग सक्रिय रहना चाहते हैं, किंतु खुद की परेशानियों में उलझकर आपके ऊपर थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं। हाँ, आपकी याद उन्हें तब आती है जब उनके पास कुछ अच्छा हो रहा हो, या फिर आपको जलाने के लिए कुछ मीठा मीठा सा जहरनुमा कुछ बातें हों। समय समय पर ये अपनी और अपने बच्चों की सेखी बघारते नजर आ जाते हैं, और इनकी बड़ाई सुनकर माँ के लाल का हाल घर में बेहाल कर दिया जाता है। अच्छा, ये अपने बच्चों की इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं कि आपको अपना मूल किसी कबाड़ी वाले की रद्दी से ज़्यादा नज़र नहीं आने वाला है। बड़ी मुश्किल से आप घर में कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरी भी कुछ औकात है, तब तक आके ये आपकी औकात की ऐसी धज्जियाँ उड़ाते हैं, ऐसी धज्जियाँ उड़ाते हैं कि आपको अपना कीमत कुछ भी नज़र नहीं आता है। इनकी मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातें आपके जीवन में इतना कड़वाहट घोल देती हैं कि आपके घर में कोई औकात ही नज़र नहीं आती। अच्छा, ये आपके यहाँ इतना आग लगाते हैं, इतना आग भड़काते हैं कि उनका भी घर जलने लगता है। इनके तानों से और सेखी से परेशान होकर आप हर दिन रोज़ रोज़ सुसाइड के नए तरीके सोचने लगते हैं। इतना रिसर्च करने के बावजूद भी आपको उनमें भी कुछ न कुछ लूप होल नज़र आने लगता है, और आपको एक अजीब तरह का डर सताने लगता है कि आप सफल ना हुए तो। आपकी असफलता के किस्से ये सफलता से सुनाते फिरेंगे, और इस चक्कर में आप सुकून से मर भी नहीं सकते हैं। ये अपनी चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा कर आपके यहाँ बताएंगे, तो इसलिए आप इनको दूतवाहक प्राणी भी कह सकते हैं। अच्छा, तीसरी जो आती है वो प्रकार सबसे खतरनाक प्रकार होता है। ये है सक्रिय लोगों की। ये लोग आपकी दैनिक क्रिया के शौच निवृत्ति से लेकर बड़े बड़े कार्यों में, जैसे कि ब्याह शादी तक में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, इनका नाम आप भड़काऊ लोग भी रख सकते हैं। ये आपके घर में इतना आग भड़काते हैं, इतना आग भड़काते हैं, इतना आग भड़काते हैं कि ये खुद भी जल उठते हैं। लेकिन इनको अपने जलने का दुख नहीं होता, क्योंकि इनको इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि आप जल रहे हैं। अच्छा, इनको आपके ऐसी की तैसी करने पे भी सुकून नहीं मिलता है कि नए नए घटनाओं के चक्कर में ये नित्य दिन पड़े रहते हैं। अच्छा, आपसे पहले आपकी घटनाओं के बारे में इनको पता होता है। ये वही लोग हैं जो आपसे पहले आपके अफेयर और लड़की की पहचान कर लेते हैं। अच्छा, जब तक आप सीता और गीता में बेस्ट ढूंढ रहे होते हैं, ये लोग आपकी मदद करके एक को आपके घर तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, अभी आपको पता भी नहीं है कि उसमें आपको पसंद है भी कि नहीं। अच्छा, उस घटना के बाद तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती है, आप काफ़ी समझदार हैं। अच्छा, इन लोगों की हम पे बड़े एहसान होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जवान हो गए हैं,
शादी की उम्र बीत रही है। इस बात का एहसास ये आपको भली भांति करा देते हैं, और आपको ही नहीं, ये आपको घर वालों को भी समय समय पर कराते रहते हैं। और आए दिन नित्य दिन आपको तरह तरह के रिश्ते भी दिखाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन की बातें अपने घर में नहीं कह पाते हैं, तो ये लोग आपको बखूबी भूमिका निभा के घर वालों को बता देते हैं। अच्छा, शादी के बाद भले पत्नी भाग जाए, पति दूसरा अफेयर चला ले, इससे इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। अब शादी ब्याह की बात हो ही रहा है तो बता दें, इस प्रजाति के लोग इसमें हमेशा आगे नज़र आते हैं। अगर मान लीजिए आपने लव मैरिज किया और आप लड़के हैं तो बोलेंगे बन गया जोरू का गुलाम। अच्छा, आप लड़की हैं तो बोलेंगे खा गई कुल की मर्यादा, कर दिया धर्म का भ्रष्ट। अच्छा चलो, उनकी मान के आपने संस्कारी होते हुए अरेंज मैरिज भी कर लिया तो इनको चैन नहीं होता है। अगर ये दूल्हे पक्ष के हैं तो दुल्हन, और दुल्हन पक्ष के हैं तो दूल्हे इनको कभी पसंद नहीं आते हैं। शादी के अरेंजमेंट में कमियां तो ये ऐसे ढूंढ के निकालते हैं, ऐसे ढूंढ के निकालते हैं जैसे बगुला जो है तालाब से मछली ढूंढ के निकालता है। कुल मिला के ये प्राणी हर जगह वास करते हैं और इनसे बच के रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो कृपया इन प्राणियों से बचकर रहें, खुश रहें। ईश्वर ने आपको एक जीवन दिया है, किसी के कहने पर बर्बाद मत करें। किसी महान आत्मा ने कहा है, दुनिया में कितना गम है, किस किस के लिए रोइए, आराम भी एक चीज़ है, तान के चादर सोइए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए,